हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज का टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ठीक है में आता है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में इंट्रैक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पिस्टिल क्या होता है उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एमएमसी क्या होता है और पीएमसी क्या होता है, एंड पॉलिन मदर सेल क्या होता है ये, और मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द pollen followed by its acceptance or rejections is result of continuous dialogue between the pollen grain and pistil। देखिए, पिस्टिल के पास एबिलिटी ये होता है कि वो क्या करे कि वो एक्सेप्ट करे, किस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है, किस ब्रीड। जैसे कि मान ले कि सेम ब्रीड का पॉलन ग्रेन हो। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक ए का पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। ये कोई प्लांट है ए, और ए और बी, ये क्या है बी। तो अगर ए वाला प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है बी ए के प्लांट के कहाँ पे चला गया, एंथर से रिलीज हुआ, स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गया। तो यानी ये सेम स्पीसीज का है, लेकिन बी वाला क्या है डिफरेंट स्पीसीज का है। तो ये अगर पॉलन ग्रेन फिर बी पे जाके लैंड हो जाता है तो वो कंपेटेबल नहीं होगा, यानी वहाँ इसका जो स्टिग्मा होगा वो क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये रिजेक्ट कर देगा। तो ये यही क्या होता है रिकॉग्निशन, यानी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए इनके पास एबिलिटी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही पिस्टिल का काम होता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पॉलन सही है और कौन सा पॉलन गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, इट इज़ डायनेमिक प्रोसेस mediated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। अब इसमें कह रहा है flowing compatible pollinations pollen tubes grow through the tissue of the stigma and style, then the content of pollen grains moves into pollen tube। फिर क्या होगा, कंटेंट कहाँ मूव कर जाएगा, pollen ट्यूब में, और जब pollen ट्यूब में चला जाएगा तो फिर देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले पॉलन ट्यूब किधर है। तो पॉलन ट्यूब देखिए, ये वाला जो रेड दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वाला ये है पॉलन ट्यूब। ठीक है, यहाँ से चालू होता है पॉलन ट्यूब। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्टिग्मा ऊपर। ये है एंटीपोडल सेल, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ये एंटीपोडल सेल है, और ये वाला दूगो पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और एक सेल है सिनेजेंट है। ठीक है, और ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ये ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को शो कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका, तो फ्लावर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सेंट्रल सेल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सिनेजेंट हो गया, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस है। यहाँ से क्या हो रहा है, मेल गैमेट्स जा रहा है, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साथ अंदर जा रहा है। फिर मेल गैमेट्स अंदर गया, पोलर न्यूक्लियाई, और ये मेल गैमेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट, द ग्रोइंग पॉलन ट्यूब्स कैरी 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। देखिए, जब ग्रोइंग पॉलन ट्यूब होगा तो उसमें कैरी करेगा 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स रीच द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रो माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पॉलन जो मेल गैमेट होता है वो कहाँ से एंट्री करता है, तो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है। ठीक है, देन एंटर्स वन ऑफ द सिनेजेंट, फिर एक सिनेजेंट में जाता है थ्रो द फिलीफॉर्म एपरेटस विच गाइडेड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, उसका काम क्या होता है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब यानी गाइड करता है किसमें, कि एंट्री करने के लिए, किसमें, पॉलन ट्यूब में एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो ऑल दिस इवेंट
form pollen depositions on stigma until pollen tubes enter in the ovule are together referred as pollen pistil interaction। मतलब जितने भी बात करें, अगर जब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर स्टिग्मा पे चला गया, ठीक है, तो स्टिग्मा से लेकर उसके से रिलेटेड जितना भी अगर पोलन ट्यूब तक इंटर हो जाना, ओव्यूल के पोलन ट्यूब तक इंटर हो जाना है, ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, इसके बाद हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन सच क्रॉसिंग डिजायर्ड पोलन आर यूज फॉर पॉलिनेशन and stigma is protected from contaminations from unwanted pollen by emasculation and bagging। देखिए, इमेस्कुलेशन हम जेनेटिक्स में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी इमेस्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में हम बता देंगे रहे हैं। देखिए, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक फ्लावर है ए और एक यहाँ से कोई फॉलन ग्रेन आया, तो उससे हम क्या करें? पहले इसको फर्टिलाइज करा दिए या इसको ढक दिए, ठीक है, और ढक के पूरी तरह से, और जिस जो फ्लावर के कैरेक्टर को, जो प्लांट्स, नए प्लांट से हमको इसको फर्टिलाइज कराना है, जिस नए प्लांट के फ्लावर से हमको क्या कराना है? इसको फर्टिलाइज कराना है, तो उसी के क्या करेंगे? उसके ही पॉलन ग्रेन्स को ला के यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। या एक और इमेस्कुलेशन ये कहा गया क्या? वैगिंग। लेकिन इमेस्कुलेशन क्या होता है? तो इमेस्कुलेशन जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मोनोशियस नहीं, सॉरी यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल जब हो, मेल और फीमेल दोनों हो, तो उस पे फ्लावर पे क्या हो जाए? जब एक साथ दोनों मैच्योर होगा तो उसके ही स्टेमन उससे उसके ही एंथर से रिलीज होकर उसके ही स्टेमन पे क्या हो जाएगा? लैंड कर जाएगा, यानी स्वयं को फर्टिलाइज कर लेगा। तो हम जनरली इमेस्कुलेशन करते हैं, वो किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं? इमेस्कुलेशन करते हैं, ठीक है। जो कि इमेस्कुलेशन किस में पॉसिबल है? तो बाईसेक्सुअल में पॉसिबल है, लेकिन यूनिसेक्सुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स होता है, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इफ फीमेल पेरेंट्स bear bisexual flower, emasculation is followed by wagging, rewagging after dusting mature pollen from fruits development, ठीक है। इफ फीमेल फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। हम बात कर चुके हैं कि फीमेल फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इमेस्कुलेशन का, ठीक है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिप्रेशंस का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है सदमा, अंदर सदमे में चल जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब ये क्या होगा? जो पीढ़ी दर पीढ़ी होगा वो क्वालिटी में क्या हो जाएगा? कंप्रोमाइजेज होने लगेगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो वीक होते जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। Pollen tubes release the two male gametes into the cytoplasm of the syzygium। हमको भी पता है कि क्या करते हैं? pollen grain जो होता है वो दो मेल गैमेट्स को रिलीज करता है, कहाँ पे? सिनेजेंट में। अब कह रहा है वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विथ एग। देखिए, फर्स्ट तो है वो एक से के साथ फ्यूज करके क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो किसके साथ? एक के साथ मिल के वो क्या बना लिया? डिप्लॉयड जाइगोट, यानी 2n बना लिया। एक क्या होता है? n होता है, मेल गैमेट जो होता है वो n होता है, ठीक है, यानी हैप्लॉयड होता है। कोई दिक्कत? आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं। उससे भी अगर नहीं समझ में आता है तो अंकित सर बायोलॉजी के नाम से इंस्टा आईडी है, उस पर आप जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है द अदर मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड्स
the polar nuclei of the central cells and fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus PEN ट्रिपल फ्यूजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, दी अदर मेल गैमेट्स जो होता है वो मूव का किधर करता है? पोलर न्यूक्लियाई के तरफ, और वो क्या करता है? सेंट्रल फ्यूज कर जाता है किसके साथ? सेंट्रल सेल्स और पोलर ठीक है, सेंट्रल सेल पे क्या था? दो गो पोलर न्यूक्लियाई था, वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से और प्रोड्यूस करता है ट्रिपल फ्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं PEN। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक एंड टू फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, the central cells after triple fusions become primary endosperm cells PEC and develop into endosperm। कोई दिक्कत नहीं है। अब एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसिया ग्रासेस हैव evolved special mechanisms to produce seeds without fertilization is called एपोमेक्सिस। यानी सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, तो वो होता है एपोमेक्सिस। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल, ये क्या है? एक फॉर्म है किसका? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन कैसे दिखाई देता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग्स फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिविजन्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कुछ में क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही क्या हो जाए? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, इन सिट्रस एंड मैंगो न्यूसेलर सेल्स प्रोड्यूस होता है इनटू एम्ब्रियो से डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोज। सो इच ओव्यूल्स कंटेन्स मेनी एम्ब्रियो, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे सिट्रस मैंगो में भी देखे हैं, सिट्रस में भी देखे हैं कि इसमें पॉली एम्ब्रियोनी पॉसिबल है। ठीक है, अब कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है? इंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड्स एम्ब्रियोस डेवलपमेंट। द सेल्स of triploid endosperm is filled with reserve food material and used in a developing embryo। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। The most common type of endosperms is nuclear type PEN and undergoes successive nuclear divisions to give free nuclei। Example, coconut water and surrounding of white kernel is cellular endosperm। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार के अल्टरनेट करके पूछा ही जाता है कि टेंडर ऑफ कोकोनट। ठीक है, या पूछ देगा कि फ्री न्यूक्लियाई कहाँ होता है, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स जहाँ से फ्री न्यूक्लियाई निकलते हैं। तो ये आपको याद ही रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम जब कराएंगे तो आपको इस पे क्वेश्चन दिखाएंगे कि कब कब इसमें का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट है एम्ब्रियो क्या होता है। तो डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक वेयर इज जाइगोट इज सिचुएटेड। ठीक है, डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। ठीक है, मोस्ट जाइगोट्स डिवाइडेड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, The adaptation provided assured nutrition to the development of embryo। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी उसको बोलते हैं।
are similar in both monocotyledons and dicotyledons. In dicots, the zygotes forms सबसे पहले क्या करता है तो प्रोएम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर बनता है, उसके बाद हार्ट शेप बनता है, उसके बाद क्या बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अ टिपिकल डाइकोट्स एम्ब्रियो हैज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटलेडन्स। ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट क्या बोलते हैं इपिकोटाइल, टर्मिनेट विथ पिम्यूल और स्टेम टिप्स। उसी स्टेम टिप्स को ही हम क्या बोलते हैं इपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होता है वो क्या होता है रेडिकल या रूट टिप होता है। टर्मिनेट्स एट द लोअर टिप ऑफ इन रेडिकल और रूट टिप कवर्ड बाय रूट कैप्स। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट हैज़ ओनली वन कॉटलेडन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एम्ब्रियो किसका मोनोकॉट का हो तो उसके पास एक ही कॉटलेडन होगा, लेकिन डाइकोट का होगा तो उसमें दो कॉटलेडन होंगे। ठीक है, इन ग्रासेस फैमिली इज कॉल्ड स्कूटलम टुवर्ड्स लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो स्कूटलम कहाँ प्रेजेंट रहता है तो ग्रासेस फैमिली में। ठीक है, रेडिकल और रूट कैप इंक्लोजेस द अनडिफरेंशिएशन शीथ इज नोन एज कोलोराइजा। ठीक है, कोलोराइजा कोई दिक्कत नहीं है। रेडिकल और रूट कैप इंक्लोजेस विथ अनडिफरेंशिएटेड शीथ, उसी को हम क्या बोलते हैं कोलोराइजा। इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोडिया इंक्लोजेस इन फॉलियर स्ट्रक्चर इज कॉलियोपेटाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। इन एंजियोस्पर्म्स सीड्स जो होता है वो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, और फ्रूट्स के इनसाइड में फॉर्म होता है, फ्रूट्स के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, और सीड्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स कॉटलेडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड को के पास क्या क्या होता है सीड कोट होता है, ऊपर का जो कवरिंग होता है कॉटलेडन होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मैच्योर सीड में बी नॉन एल्बिनस और एक्स एल्बिनस हैविंग नो रेजिडुअल इंडोस्पर्म्स विच इज कंज्यूम्स कम्प्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे कि जो कुछ जो होता है वो इसमें क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पूरी तरह से वो कंज्यूम हो जाए, यानी वो होता है पी एंड ग्राउंड नट। एल्ब्यूनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म्स, जैसे कुछ एल्ब्यूनस सीड जो होते हैं उसमें कुछ इंडोस्पर्म का पार्ट्स रह जाता है रिटेन कर लेता है, तो उसमें होता है जैसे एग्जाम्पल वीट मेज बार्ली कोस्टर कोकोनट। ठीक है, इन ब्लैक पेपर एंड बीट्स रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो परसिस्टेंस इज कॉल, इसी को हम क्या बोलते हैं पेरीस्पर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस में होता है ब्लैक पेपर एंड बीट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉल ऑफ ओवरी डेवलपमेंट इनटू पेरिकार्प। अब वॉल ऑफ वॉल ऑफ वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू पेरिकार्प। देखिए वाल जो होता है ओवरी का वो डेवलप किस में कर देता है पेरिकार्प में। ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं ओवरी से। इन एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू इटीसी थैलमस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू फॉर्म फ्रूट्स। जब थैलमस फ्रूट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, कोई दिक्कत। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल एग। देखिए विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी फ्रूट्स बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीड्स बनता है तो उसको क्या बोलते थे हम एपोमिक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। सीड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। सीड्स जो है वो क्या करता है बेसिक्स है, जो बेस है वो किसका एग्रीकल्चर का। एक बात करते हैं लिपिनस आर्किटेक्टस सीड्स जर्मिनेट्स एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। मतलब 10,000 ईयर तक ये क्या रहा डोरमेंसी में रहा, उसके बाद ये क्या हुआ जर्मिनेट किया। ठीक है, फोनिक्स डिक्टोफेरा डेट पॉम जो होता है सीड्स रिमेन्स वेरिएबल इन 2,000 ईयर। ठीक है, ये लगभग 2,000 साल से क्या होता है डॉर्मेंसी में था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी ये ग्रो कर सकता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट है नोट्स चाहिए तो आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है अंकित सर बायोलॉजी के नाम से, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी अंकित सर बायोलॉजी पे आप सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।